अच्छा, हम करने लगे थे गाउट और सूडो गाउट के अंदर, ठीक है? सूडो गाउट और गाउट में क्या डिफरेंस है? आप लोगों को क्या पता है ये बताओ? मैडम गाउट में हमारे पास मोनोसोडियम क्रिस्टल होते हैं और सूडो गाउट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल होते हैं और गाउट में हमारे पास ग्रेड 2 की जॉइंट इन्वॉल्व होती है और सूडो गाउट में हमारे पास नी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सूडो गाउट पे हमारे पास मैडम पॉजिटिव बायोफ्रेंजेंस होता है और गाउट में हमारे पास नेगेटिव बायोफ्रेंजेंस। ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट? और ट्रीटमेंट हम एक्यूट गाउट में मैडम हम एनसेड देते हैं और क्रॉनिक रिमिशन में हम वो कोल्चिसिन वगैरह दे देते हैं। और क्रॉनिक में क्या देते हो? एलोफ्यूरानोल देते हैं। एलोपेरिनोल। Okay, okay, चलो। Old women with swelling on external ear. She has also had gout with negative bifringes. तो इसने इसको किससे डिफरेंशिएट कर दिया? सूडो गाउट से, ठीक है? तो गाउट दिया हुआ है, सूडो गाउट से इसने डिफरेंशिएट कर दिया। क्रिस्टल सिनेरियो वाज गिवन, ठीक है? मोनोसोडियम यूरेट, जो कि आपके किस में? गाउट में। तो गाउट और सूडो गाउट, जैसे डॉक्टर काजी ने बताया कि जो आपका गाउट है वो बेसिकली बिग टो, जैसे हम कहते हैं टोफाई वगैरह बन जाते हैं, ठीक है? क्रिस्टल डेपोजिशन हो जाता है बिग टो, जो आपका हेल्यूसिस है या पोलिसिस है, बताओ? पॉलिसिस कौन सा होता है? हेल्यूसिस कौन सा होता है? थंब कौन सा है? थंब हैंड का थंब को क्या कहते हैं? और टो, जो बिग टो है उसको क्या कहते हैं? अच्छा चलो मुझे बताओ, ओपन पॉलिसिस होते हैं या ओपन एंड हेल्यूसिस होता है? पॉलिसिस होता है ना? तो ये फिंगर्स के लिए और हेलिक्स जोन सा है आपके बिग टो के लिए। चलो, इतनी सी बात है। अच्छा चलो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास सीरो गाउट के अंदर बेसिकली ये जोन से हैं आपके पास एक तो बायफ्रेंचिस टेस्ट जोन सा डॉक्टर काजी ने कहा, ये पॉजिटिव होंगे। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये वाले होंगे, साथ में ये देखो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डेपोजिशन होगी, आर्टिकुलर जॉइंट होगा, ठीक है? आपकी जोन से नी जॉइंट्स वगैरह, ठीक है? मोस्ट कॉमनली ये वाला आर्टिकुलर जॉइंट होगा, ठीक है? इसके अलावा जोन सा है आपके पास गाउट, इसके अंदर क्या होगा कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होंगे, साथ में आपके पास ये वाला, ये फर्स्ट मेटाकार्पल नहीं है, मेटाटार्सल, ठीक है? फेलेंजियल जॉइंट है जिसे पोडेग्रा कहते हैं। इसमें टोफाई भी होते हैं, वो भी डेपोजिशंस होती हैं, ठीक है? टोफाई का भी एक गाउट क्वेश्चन बहुत आता है। ज्यादा पेनफुल भी होता है। बहुत ज़्यादा गाउट पेनफुल बहुत भी ज्यादा होता है। पेनफुल, यस। जी, ओके। और ये ज़्यादा इसमें प्रोटीन जो-सी ख़ास करके ये दालें-शालें ये सारी मना करते हैं। क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। एक इसमें बायफ्रेंचिस, दूसरा पायरोफॉस्फेट, तीसरा आर्टिकुलर सरफेस। इसमें आपका मोनोसोडियम, दूसरा फर्स्ट मेटाटार्सल जोन-सा जॉइंट है, इधर निडल लाइक है और इधर रोम्बॉइड शेप है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने बता दिया कि एक्यूट में क्या होगा और क्रॉनिक में क्या होगा। एक्यूट में आपने कॉल्चिसिन वगैरह और क्रॉनिक में एलोप्यूरिनॉल या फिबॉक्सोस्टैट देना, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? ये प्यूरिन होते हैं, पैरामिडीन होते हैं? ये तो बताओ। मैडम ये प्यूरिन। प्यूरिन होते हैं। ये कभी सुने? इन 2 के साथ एमसीक्यू आते हैं और टू 5, ठीक है? ये भी आपके गाउट में है। अच्छा जी, एनसाइड्स में कोल्चिसिन और साथ में प्रोफिलैक्टिक के लिए आपके पास ये हो गया। हम लोगों का इधर तक कंप्लीट हो गया, ठीक है? सुनो, अच्छा अब मैं थोड़ा-सा सिनेरियो, अच्छा ये देख लो जल्दी-जल्दी। ये है आपके पास बिग टो गाउट के अंदर, ठीक है? ये किस तरह के हैं आपके क्रिस्टल्स जो हमने ऊपर पढ़े? निडल शेप्ड हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आ गई आपकी, इसमें कैसे हैं ये वाले? ये किस तरह कहते हैं? ऐसे, ठीक है? ये देखो रोम्बॉइड शेप। चलो आगे, ये जो आर्टिकुलर जॉइंट्स हैं ये किसका है? सूडो गाउट, ठीक है?
ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल और फिबॉक्सिस्टैट का जोन सा है, इसमें इनहिबिट किसको करेगा, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। जो अभी हम कह रहे थे प्यूरिन है, पैरामिडिन है, तो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म बेसिकली। ओके, तो ये हो गया, ये हमने कर लिया शुरू आउट। चलो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा गाइड करने लगी हूँ स्क्रीन को, आप लोगों से पूछा मैंने कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं देखूं है कौन कौन। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का बताइएगा। ओके, मैं एक सेकंड बताती हूँ। देखो बेसिकली गाउट में क्या है कि आपके पास यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है ना, ठीक है, वो एक्यूमुलेट करेगा यूरेट क्रिस्टल्स, तो ये पाथवे है। प्यूरिन नेसेसरी है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यूरिक एसिड अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्यूमुलेट कर रहा है बेक्टोज, जिससे आपको हो रहा है गाउट, ठीक है। तो ये वाले पाथवे में जो हम ड्रग देते हैं एलोप्यूरिनॉल, और ये देखो एक हमारा है ना एक्यूट और एक है क्रॉनिक। क्रॉनिक में जो आप एलोप्यूरिनॉल और फिप्रोक्सिस्टैट दे रहे हो, ठीक है, दैट इज एक्टिंग ऑन ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसको इनहिबिट कर रहा है ताकि यूरिक एसिड ना बने, ये नहीं बनेगा। तो ये मैकेनिज्म पूछते हैं वो, ठीक है। ओके यार, पूछते हो तो उसके बाद ओके भी कह दिया करो, जरा टाइम कम लगता यस है। मैडम, आइंदा से यस मैंने यस ओके मैडम, पूछना नहीं है, मैंने भगाई जाना है, फिर तुम लोग कहोगे कि ओहो डॉक्टर निम्रा को क्या हो गया। ये चलो डॉक्टर रूट्स हो रही है मैडम। आधी बात करते हैं और छोड़ देते हैं ना। यस चलो मैडम। ऐसे ही है, ये लड़कियां ऐसे ही करती हैं। डॉक्टर नम्रा, बहुत शोर है यहाँ पे। आपकी साइड पे या मेरी साइड पे? मेरे पास तभी जवाब नहीं दे रही। कोई बात नहीं, हम शोर को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हाँ ना कर दिया करो यार। अच्छा चलो, अ लेडी प्रेजेंटेड विद स्वोलन फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, जल्दी से डायग्नोसिस बताओ। मैडम गाउट। गाउट होगा, ठीक है। और द स्वेलिंग इज टेंडर एंड रेड, शी इज आल्सो कंप्लेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्वेलिंग एट नी 2 weeks बैक। अब देखो नी के साथ उसने कंफ्यूज किया। शी आल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ 2 सिमिलर एपिसोड विद इन 6 months। अच्छा जी, ये जो है ना गाउटी आर्थराइटिस जो है आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली साथ में जॉइंट पेन्स का एक्यूट और क्रॉनिक अटैक की जो बात कर रहा है वो इसी वजह से। रिमिशन रिलैप्स, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन इज हेल्पफुल। हाँ जी, क्या कराओगे इसमें, कौन सा टेस्ट कराओगे? मैडम वो जॉइंट क्या? स्पेस फ्लूइड में ओके, वो नहीं इतना इतना लंबा ना जाए, इसमें लेवल्स किसके हैं ये, यूरिक एसिड। यूरिक उसके एसिड लेवल्स कराओगे। करवाएंगे। हाँ जी, a 51-year-old lady is presented with pain, swelling, ankle joint, ठीक है, with no history of trauma. Serum uric acid levels are high. Which test should be done next to confirm diagnosis? अब डॉक्टर काजी अपनी वाली बात करें, क्योंकि उसने अब पूछा है कि स्वेलिंग है एंकल जॉइंट में, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आपने सीरम यूरिक एसिड कराया है, वो भी हाई है। अब वो दोनों बात करें, एंकल जॉइंट का भी दे रहे हैं और सीरम, अब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे जो आप अभी कह रहे थे जॉइंट फ्लूइड वाला? यस मैडम, जॉइंट फ्लूइड से उसको वो करेंगे, डिफरेंशिएट तो उसमें क्या करेंगे। नजर आएगा, माइक्रोस्कोपिकली क्या देखोगे? मैडम पॉजिटिव बायोरेफरेंस अगर हमारे पास आ गया तो सूडो है, और नेगेटिव बायोरेफरेंस तो आ गया तो हमारे पास वो है गाउट है। वो अच्छा, उसमें मोनोसोडियम क्रिस्टल होंगे, और सूडो में हमारे पास मैडम कैल्शियम ऑक्सलेट होंगे। बिल्कुल ये वाली बात है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन माइक्रोस्कोपिक जॉइंट फ्लूइड, ठीक है, साथ में वो जो सा निडल शेप तो होंगे, वो रोम्बॉइड शेप होंगे, ठीक है। तो ये आप देखोगे, और वही बायफ्रिंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो वो आपका सूडो, और होगा तो आपका हाली गाउट, ठीक है, नेगेटिव होगा तो। अच्छा, अ 50-year man awakened in middle of the night with acute pain and tenderness of right knee. He has low grade fever, his knee is hot, tender, swollen. Analysis of fluid from right knee shows leukocytosis 70,000, ठीक है, neutrophils 75%, crystal analysis show negative birefringes, gram stain negative. What is your diagnosis? गाउट। गाउट। गाउट, एक्यूट गाउट, ठीक है। अच्छा जी, आप 50 मिड नाइट अवेक, ठीक है, इतना स्वेयर पेन, आप 50-year-old लेडी प्रेजेंटेड विद मार्केडली इन्फ्लेम्ड एंड पेनफुल राइट बिग टो, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील स्मॉल नोड्यूल्स ऑन पेशेंट्स एक्सटर्नल ईयर, ये जो है ना ये टोफाई होते हैं एक्सटर्नल ईयर वगैरह। एस्पिरेशन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ अफेक्टेड टो, demonstrate needle shaped birefringes crystals, निडल शेप्ड बोला है, बायफ्रिंजेस क्रिस्टल। अब ये ना कहना कि बायफ्रिंजेस पॉजिटिव हो गया, ठीक है, निडल शेप्ड। दिस क्रिस्टल आर लाइकली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो ये कौन सी है, मोनोसोडियम है या कैल्शियम ऑक्सलेट है? मोनोसोडियम। ओके, स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी गाउट इज बाय व्हाट?
Specific appropriate diagnosis of primary gout is by what? Urate crystal in joints, monosodium जो से हैं crystals in joints, या calcium oxalate? हाँ जी, या A B both? मोनोसोडियम यूरेट। दोनों, ये A B ना, यूरेट क्रिस्टल कर लो या मोनोसोडियम यूरेट कर लो, ठीक है, A B both. A patient with spontaneous pain in big toe and loss of movement metatarsophalangeal joint, which test should be done to diagnose the disease? हमने किधर से लिया था वो पहले माइक्रोस्कोपिक? नी जॉइंट से। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करोगे, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है। 51 ईयर ओल्ड वेल फेड मेल डेवलप्ड swelling of right big toe, there was no history of trauma, the most appropriate investigation would be प्लाज्मा यूरिक एसिड, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट, हाँ जी जल्दी बताओ। एनासेड, एनसेड, इंडोमेथासिन। हाँ जी, हाई डोज एनसेड्स, दैट इज फर्स्ट लाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें एक्यूट और क्रॉनिक तो बता दिया, बट हाई डोज आपके एनसेड जिसमें एंडोमेथासिन है। एंडोमेथासिन किस में देते हो? और पीडीए में। पीडीए में। मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल आप वो करोगे, ठीक है। अच्छा जी, कॉल्चिसिन में बी आल्सो यूज्ड बट इज इंफीरियर टू एनसेड्स, ठीक है। स्टीरॉइड्स सबसे पहले एनसेड्स, फिर आप कॉल्चिसिन एक्यूट, और फिर क्रॉनिक में क्या चलो जाओगे? एलोपिरानोल और जो आपका फिबॉक्सिस्टैट था। स्टीरॉइड्स आर यूज्ड व्हेन एनसेड्स आर इन्फेक्टेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज इन रीनल डिजीज। तो रीनल डिजीज में क्या दोगे पेशेंट को? मैम स्टीरॉइड्स दे देंगे। हाँ जी, स्टीरॉइड्स देंगे। स्टीरॉइड्स रीनल वालों में ना लिखा हुआ है कि स्टीरॉइड्स आर यूज्ड व्हेन एनसेड्स आर इनएफेक्टेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज इन रीनल डिजीज, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स आर यूज्ड व्हेन एनसेड, तो एनसेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ना आपके ये इसमें रीनल डिजीजेज में, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एलोपिरानोल, तो एलोपिरानोल क्या करता है? अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। Xanthine oxidase बिल्कुल inhibitor है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। व्हाट कैन मेक द इफेक्ट ऑफ एलोपिरानोल, ठीक है, व्हाट कैन सॉरी मास्क द इफेक्ट ऑफ एलोपिरानोल? तो बेसिकली ड्रग्स किसके साथ बाइंड करते हैं ज्यादातर? प्रोटीन के साथ। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो जब इंक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल होंगे तो आपका एलोपिरानोल जो है उसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, एसिडिक ड्रग किसके साथ करेंगे और बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करेंगे? मैम बेसिक ड्रग अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ और एसिडिक एल्ब्यूमिन। ठीक है, एसिडिक, ए से एसिड, ए से एल्ब्यूमिन, बी से बेसिक, और अल्फा क्या बोला जी डॉक्टर साहब? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्ट्स विद फार्माकोडायनामिक्स ऑफ एलोपिरानोल? तो फार्माकोडायनामिक्स और काइनेटिक्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी? काइनेटिक क्या डायनामिक क्या? मैडम इफेक्ट ऑफ Dynamic जो ड्रग्स कि ऑन drug on बॉडी body इज होता है। डायनामिक और काइनेटिक्स। जी, काइनेटिक इज बॉडी क्या ड्रग के साथ कर रही है, और डायनामिक है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, और बॉडी क्या कर रही है जिसमें आपकी क्या क्या होगी? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ये सब कुछ, ठीक है। तो अब वो कहते हैं व्हाट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्ट विद फार्माकोडायनामिक्स? तो जो आपका बेसिकली ड्रग टूटना और ये बाउंड होना और ये सारी कुछ, ठीक है। ये मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड पास है, और जो ग्लूकुरोनाइडेशन है जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 है, रिएक्शन है, ये किसके हैं? डायनामिक्स के हैं कि उसके हैं, काइनेटिक्स के हैं? काइनेटिक्स के। काइनेटिक्स के हैं, क्योंकि बॉडी कर रही है, लिवर कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने देखा कि प्यूरिन एंड पे दे रहा है आपको यूरिक एसिड। बच्चों ये चीजें भूलेंगी तो नहीं? पता नहीं मैम, शायद पता नहीं, अभी भी नहीं भूलेगी, नहीं भूलेगी। डोंट टेल मी कि अभी भी आपको कोई गुंजाइश है, मतलब इतना कोई मुझे कराता ना, तो मैं तो कहती हूँ कि मुझे पूरी ये बुक ऐसे छप जाती ज़हन में। अच्छा चलो,
अल्लाह करे ना भूले भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। देखो वैसे बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जितना टाइम है ना और जितना इस तरह का पढ़ लिया है, इसमें भूलने की गुंजाइश वैसे है नहीं। दूसरी चीज़ है, जितना माशाल्लाह अब आप लोग इंटरैक्टिव होते हो, उससे भी नहीं भूलता। तीसरी चीज़ है कि गलतियों से इंसान भूलता है, मतलब नहीं भूलता, ठीक है? गलती करके आप नहीं भूलोगे। चौथी चीज़ है, अगर आप ये कर लोगे ना, सोच लोगे कि यार मैंने इधर से ये सब कुछ रिटेन करके उठना है, तो लिटरली ये नहीं भूलेगा। आज क्या डेट है? आज है मेरे ख्याल से 16 है, तो 26 और ऑलमोस्ट 20 डेज़ रह गए, ठीक है? तो 20 डेज़ भी, उसमें से भी किसी का कुछ, कभी दिल नहीं कर रहा, कभी अब अभी मूड स्विंग्स बहुत आएँगे। इसको बस आखिरी करके पढ़ो, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, ठीक है? चलो, अब जी मेडिसिन वाले हाज़िरी लगवाएँ। कितने हैं इधर मेडिसिन वाले लोग? ओके, डॉक्टर साहबा हैं, डॉक्टर काज़ी हैं, डॉक्टर ये कौन है हमारे साथ और? जे से कौन है जी डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब? आज स्टूडेंट्स कम क्यों हैं? डॉक्टर मैम जवेरिया मेरा डॉक्टर ख्याल है। जवेरिया। हाँ, वही डॉक्टर जवेरिया। चलें, ओके। बेसिकली मेडिसिन वालों के लिए और इम्पोर्टेंट है। मैडम हाँ जी, तलत भी नहीं, उसको भी मैसेज करते हैं, क्या? तलत को भी काजी इनवाइट टसल करते को हैं, बता वो दो, टसल को, वो टसल को भी अच्छा, इनवाइट करते हाँ, वो मैं काजी कह रही हूँ टसल को डॉक्टर, लिंक भेजो। तो आप लोग डॉक्टर टसल को भेजते क्यों नहीं हो? और वो ऐड क्यों नहीं है ग्रुप में? चलो, अच्छा जी, चलें। टसल नहीं, उसका नाम टसल। टसल है, ये टसल टसल ये काजी ने बना दिए। अच्छा, तस्सल है, तस्सल, ओके। हाँ हुँ। अच्छा चलो, हाँ, हम आगे करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये जो अम्मा जी हैं ना, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, हाँ जी, ये किसकी है? इसका प्राइमरी कैसे आता है? बिलीफ सिरोसिस, हाँ जी, इसका कैसे? एएनपी इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, और साथ में सिनेरियो किस तरह आता है? स्टेटमेंट कैसे आती है बच्चों? मैम कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस के साथ बेसिकली। अच्छा, प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी? ज़्यादातर किसके साथ देते हैं? ज़रूरी नहीं है इसमें प्रेगनेंसी हो, बट जो सीपीएसपी वाले ये देते हैं ना, फीमेल देते हैं, ठीक है? कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस दे देते हैं और उसके साथ फिर वो प्रेगनेंसी में कहते हैं जिस तरह करके उसके एएलपी लेवल्स एलएफटीडी रेंज हैं, तो क्या होगा? तो उसमें एएमए, ठीक है? या एएमए भी लिखा होता है, साथ में ऑप्शन में ये दिया होता है। बाज़ दफ़ा ऑप्शन में प्राइमरी जो बिलियरी सिरोसिस डायग्नोसिस पूछा होता है, बाज़ दफ़ा उन्होंने एएमए के साथ दिया होता है, ठीक है? अब एंटी माइक्रोसोमल एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, थायरोग्लोबुलिन से तो थायराइड याद आता है। अच्छा मुझे बताओ, जो ऑटो इम्यून एक और होता है, उसमें आपकी थायराइड की 2 ऑप्शंस आती हैं, वो कौन से हैं एमसीक्यूज़, किसी को याद है? मैम ये ग्रेव्स हाशिम, डिसीज का आता होता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। हाँ जी, टीएसआईज़ है, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है? ग्रेव्स के साथ आता है। हाशिमोटो हाइपोथायरायडिज़्म है या हाइपरथायरायडिज़्म है? मैडम हाइपो। हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म है। ओके, इसमें कौन से आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे? आईजीजी, आईजीएम? आईजीजी। हाँ जी। माइस्थेनिया में कौन से होंगे? आईजीएम, आईजीजी? आईजीजी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। जी, ठीक है। चलो, एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेज, हाँ जी, इधर से मुझे बताओ, ट्रांस ग्लूटामिनेज ग्लाइडिन एंटी एंडोमेजियल एंटीबॉडी, ये किस में होते हैं? सिलिक डिजीज में होते हैं। इसमें क्या होता है? सीलिएक का सिनेरियो कैसे आता है? वो कहते हैं इस तरह की, मैम मतलब ग्लूटेन, एक तो वो होता है ना, ग्लूटेन फ्री डाइट से वो इम्प्रूव हो जाता है, तो वो हुँ, सिलिक अगर नहीं होगा तो जार्डियसिस होता है, इस तरह एक आता है। ठीक है। विलियस, मुझे बताओ, विलियस ट्रॉफी भी आती है, हाँ? विलियस ट्रॉफी के साथ भी आता है मैडम। बिल्कुल, विलिस ट्रॉफी के साथ आता है। कैसे कह रहे हैं? आपका सब दे दो। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन है तो 600, 700, 800, 800, 850। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। हाँ जी, माइस्थेनिया ग्रेविस में ये एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जोन से प्री गैंग्लियोनिक होगा या पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा? पोस्ट सिनेप्टिक होगा, प्री सिनेप्टिक होगा? पोस्ट इसमें पोस्ट साइनेप्टिक। साइनेप्टिक गैंग्लियोनिक, होगा। हाँ, इसमें सिनेप्टिक है। हाँ जी, पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है?
इसमें मुझे बताओ इनिशियल ट्रीटमेंट क्या और एंटीबॉडी कॉन्टिन्यूस। हाँ जी ठीक है, वो हो गया। इनिशियल क्या दोगे और फिर फर्दर क्या दोगे, मेंटेनेंस क्या दोगे? इनिशियल न्यूस्टिग्मीन होता है। न्यू एन से न्यू। अच्छा आगे मेंटेनेंस में फाइजोस्टिग्मीन। पाइजो पाइजोस्टिग्मीन। पाइजो या पाइरिडो? पायरिडो। फाइजो का भी आता है कुछ MCQs में पाइरिडो या पायरिडो। ये कुछ अक्सर जगह पे फाइजो लिखा होता है, लेकिन इधर जो लिखा हुआ है हमारे बुक में इधर पाइरिडो। पायरिडो। हाँ जी ठीक है, इधर ही जल्दी से हम ये देख लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट इटन, ठीक है। मोस्ट कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, ठीक है, वो भी पोस्ट साइनेप्टिक। उसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो देखो एक एसिटाइलकोलिन सबको याद रह जाता है, जो भूलता है वो है आपको ये निकोटिनिक, ठीक है। तो जैसे एन से नियोस्टिग्मीन देते हो तो एन से निकोटिनिक हो गया, ठीक है। दूसरा है आपके पास कि इसमें फीचर्स क्या आते हैं। टोसिस, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? डिप्लोपिया, वीकनेस। हाँ जी, टोसिस किसका फीचर है, डिप्लोपिया किसका फीचर है? मैडम थर्ड क्रेनियल हाँ नर्व जी का। ओकुलोमोटर हाँ जी नर्व। ऑक्यूलोमोटर। वर्सन विद कहाँ पड़ी होती है थर्ड वाली? फोर मैडम मिड मिड ब्रेन कौन? मिड ब्रेन में में पड़ी होती है। हम्म मिड ब्रेन में। और जो पोस्टीरियरली आ रही है मिड ब्रेन में वो कौन सी है? वो ट्रोक्लियर। 4 है मैडम। फोर्थ क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक। उसका क्या होता है सिनेरियो, मैडम, किसके साथ आता है? वो एक्सटॉर्शन इंटॉर्शन इंटॉर्शन के के साथ? साथ आता है, हाँ लॉस जी ऑफ इंटॉर्शन। बंदा सीढ़ियों में जा रहा है। सीढ़ियों से मैडम जा रहा है ऐसे साइड पे देखकर। हाँ जी चलो। अच्छा जी, ये क्या होते हैं? वर्सन विद मसल यूज एंड रिकवरी ऑन रेस्ट। बेसिकली कामचोर टाइप के कहते हैं, हमसे काम ना कराओ, ठीक है। इम्प्रूव आफ्टर एंड एड्रोफोनियम टेस्ट क्या होता है भाई, या टेंसिलॉन टेस्ट? पढ़ा है कि नहीं, बस याद रख किया हुआ है, रट्टा किया हुआ है? बस रट्टा है कि जी इनिशियल ये जी जी करवाते हैं। जी मैडम पढ़ा हुआ है। बताएं। मैडम ये है कि इसमें हम वो देते हैं, इसमें हम मैडम एसिटाइल कोलिन मेरे ख्याल में देते हैं। अगर उस वजह से हमारे पास उसकी कंडीशन बेहतर हो गई तो हमारे पास वो मिस्थीनिया ग्रेविस होता है। अगर कंडीशन उसके साथ ठीक नहीं होती तो फिर हमारे पास लंबडीटन होता है। ये डिफ्रेंशिएट करता है लंबडीटन और मिस्थीनिया ग्रेविस को मैडम। अच्छा, इसमें सिर्फ एसिटाइल कोलिन के बेस पे आप इस टेस्ट को करते हो, ये इसको एड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं? मैम एक वो सिनेरियो होता है एसिटाइलकोलिन क्राइसिस के साथ, इसको डिफरेंशिएट करना होता है कि अगर इसको बॉडी में एसिटाइलकोलिन नहीं है और हम एसिटाइलकोलिन देते हैं तो उससे पेशेंट की हालत ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब है माइस्थेनिया ग्रेविस है। अगर एसिटाइलकोलिन देने से उसकी हालत खराब होती है तो फिर वो माइस्थेनिया ग्रेविस का मसला नहीं है, वो एसिटाइलकोलिन क्राइसिस में चला जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, इसमें बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस ही है, बट इसमें एसिटाइलकोलिन नहीं बल्कि आप देते हो एड्रोफोनियम क्लोराइड देते हो आईवी रूट से, ठीक है। इसमें एड्रोफोनियम टेस्ट इसलिए दिया हुआ है इसको, ठीक है, कि आप क्या करते हो इसमें एड्रोफोनियम क्लोराइड देते हो थ्रू आईवी रूट। फिर आप मॉनिटर करते हो उसके जो स्ट्रेंथ या एडवर्स इफेक्ट्स को, ठीक है। अब पेशेंट लेट्स सपोज ये माइस्थेनिया, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आ रहा है ना, देखो। पोस्ट गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का क्या सिंपैथेटिक इफेक्ट है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है? मैडम स्केलेटल मसल पे हमारे पास मैडम वो होता है सिंपैथेटिक आ जाते हैं मैडम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। हाँ, तो इसमें बेसिकली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो से हैं वो ब्लॉक होंगे या आपके वो होंगे, मतलब रिस्पॉन्स करेंगे एसिटाइलकोलिन को, या एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगी? मैडम हमारे पास रिसेप्टर इसको वो नहीं देखो, करती, रिस्पॉन्स नहीं करती। स्टाइलकोलिन होता है हमारे पास। हाँ, एंटीबॉडीज बन जाते हैं ना एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट। स्टाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बन गए ना, एंटीबॉडीज बन गई। तो मुझे बताओ, रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन ने लगना था, रिसेप्टर्स ही आपके ऑक्युपाइड हो गए, तो एसिटाइलकोलिन अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ? जी जी मैडम। क्या? मैम मैडम मेरे पास नेट एसिटाइलकोलिन का तो मसला है, अवेलेबल आपकी है। आवाज सही नहीं आ रही, कट जाती जी है बताओ तो। सर। एसिटाइलकोलिन तो अवेलेबल है लेकिन वो रिसेप्टर्स पे नहीं लगता, बॉडी में तो अवेलेबल हो।
इसको फेयर अप करते हैं, ठीक है, और वर्सनिंग करते हैं। देखो इस हम्म, तरह का जो बुकिश बातें हैं वो तो सारी हमारे पास हैं। अच्छा चलो इसकी ना मैं फिर कल आपको बाकी चीज़ बताती हूँ जिस हवाले से मैं कह रही हूँ, इसको ना कल करेंगे। चलो जो आपने अभी पूछना है आप शायद पूछ लो, शायद मुझे पता हो इसके बारे में जो आपने देखिए, मुझे। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, डॉक्टर यूसुफ है ये? जी मैम। डॉक्टर यूसुफ देखो, आप कह रहे हो कि ब्लड में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास थायराइड है, थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ग्रेव्स डिजीज और ये जोन सी आपके पास आ जाती है हाशिमोटो वगैरह, ठीक है, जो ग्रेव जी मैम। डिजीज है, ग्रेव डिजीज में सारे हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स आ रहे हैं ना, ऐसे ही है। जी मैम। ठीक है, तो अब ये जोन सी है इसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, जैसे हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया है इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, तो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो हो रहा है ना, माइक्रोसिटिक तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह है कि अगर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट है आपके पास, रिसेप्टर ने न्यूरोमस्कुलर है ना, न्यूरोमस्कुलर, तो मस्कुलर लेवल पे आपके पास इफेक्ट करना था, तो अब वहां पे है नहीं, तो फिर वीकनेस आ रही है। तो ये इफेक्ट किसका है, पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट है या आपका सिंपथेटिक इफेक्ट है? सिंपैथेटिक होगा मैडम। एंटी हो गया ना आपका मैम एसिटाइलकोलिन। ये पेशेंट जब रेस्ट में होते हैं ना बिल्कुल ठीक होते हैं। जी जी, रेस्ट पे बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल। रेस्ट में बिल्कुल ठीक होते हैं, जब ये थोड़ा सा चलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, ज़ाहिर बात है जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक वो जो है एक्टिव होता है, और रेस्ट पे हमारे से भी ये इनका वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मैडम चलो मैं इसकी मैं आपको प्रेजेंटेशन मैडम मैं क्या बताता हूँ जो बुक में लिखा है मैडम। जी जी ये बताएं। है कि ये बंदा सुबह से काम करेगा, इसकी प्रेजेंटेशन मैडम इवनिंग के टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, और हाँ जी। इवनिंग के टाइम में ये थकावट महसूस करेगा मैडम, ये बात ही सही नहीं कर सकेगा, इसकी आंख की जो है ना ड्रूपिंग, इसकी आईलिड वगैरह ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैडम ये इसी तरह ट्रीटमेंट न करे और काम करता जाएगा तो फिर मैडम इसको रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकते हैं। इसकी मैडम ये सिम्टम जो है ना ये दिन के आखिरी हिस्से में शुरू हो जाती है। और मैडम जो आपने ड्रोफोनियम टेस्ट का बता दिया, हम्म उसमें ये होता है मैडम कि हम ये ड्रोफोनियम जो ये ड्रोफोनियम ये देते हैं, ये हम्म एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट होते हैं। तो वो ये क्या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो वो है ना एंजाइम उसके खिलाफ होते हैं। तो मैडम हम्म ये इसको जब ब्लॉक करा देते हैं तो टाइम के लिए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन मस्कुलर जंक्शन पे ज्यादा हो जाते हैं। जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो मैडम एंटीबॉडी के साथ जो है ना कंपटीशन करा देते हैं, और बंदा जो है ना मैडम वो ठीक फील करा देता है। तो जब ओके। अगर ये टेस्ट इस तरह हो कि पेशेंट फील करना बेटर फील करना शुरू करे तो हमें पता चलता है कि जी मिस्थेनिया ग्रेविस है। अगर फील ना करे तो फिर ये मिस्थेनिया क्राइसिस है मैडम। ओके, मिस्थेनिया ग्रेविस और क्राइसिस का आपको भी चलो डिफरेंस। कोलिनर्जी जी 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 जी। मैडम। ओके ओके। अच्छा वो जो अभी डॉक्टर यूसुफ ने भी एक बात की ना कि रेस्ट पे और वो वाली बात कि पैरासिम्पथेटिक, बेसिकली पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक दोनों इफेक्ट ही रहेंगे इसके। जो मैंने ढूंढा ना इसका, इट इज मैनिफेस्टेड बाय ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस इफेक्टिंग द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को, ठीक है, तो मैडम इसमें जी जी। मैडम ये जो अभी डॉक्टर काजी ने बात की है ना, ये पेशेंट हमेशा कहता है मगरिब के बाद मैं चल नहीं सकता हूँ, ये घर से इसका निकलते ना भी नहीं है इसका मगरिब बेसिकली के बाद। ये सनसेट के साथ ना मुझे भी याद आता है कि हमने ना जब अपने टाइम पे किया था ना तो एक पिक्चर थी उसमें सनसेट था। तो बेसिकली जैसे जैसे सूरज डूब रहा होता है ना वैसे वैसे ये पेशेंट भी डूब रहा होता है, मतलब कि उसके सिम्टम्स क्लियर आने लग जाते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर काजी ने जब ये सनसेट वाली बात ही की थी तो मुझे वो याद आ गया, बिल्कुल ऐसे है। अर्ली मॉर्निंग ओके होता है, आहिस्ता 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 इसकी फिर वीकनेस होती जाती है, ठीक है। चलो ओके। माइस्थेनिया ग्रेविस मेडिसिन वालों का भी स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर यूसुफ, हालांकि हमारे सर्जरी वाले, लेकिन माशाल्लाह इनका भी स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा तो लंबर टीटर में क्या क्या अनकॉमन है, एंटीबॉडीज बनेंगी आपके प्रीसाइनेप्टिक पे, कैल्शियम के अगेंस्ट बनेंगे, डिक्रीज एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा, इधर रिसेप्टर्स की बात नहीं कर रहे, रिलीज का होगा। क्यों इस मुझे एक बात बताओ, वो जो आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज कम होता था वो किस में था, कौन से बैक्टीरियल में था? क्लॉस्ट्रिडियम में। हाँ जी ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम में। फ्लॉपी बेबी होता है रेस्पिरेटरी रेस्ट के साथ, या फिर आपको जोन से को ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मसल्स, इसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, ऑटोनोमिक सिम्पटम्स लाइक ड्राई माउथ, इसमें इम्पोर्टेंस होगी। अच्छा मैंने एक दफा बताया था सर्जरी वालों को कि एक होती है आपकी इजैकुलेशन, एक होती है इरेक्शन। इरेक्शन किसके साथ है, इजैकुलेशन किसके साथ है? इसमें सिंपैथेटिक कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है? जिसको आता है सही वाला वो बताए। मैडम इरेक्शन हमारे पास
इरेक्शन हमारे पास सिंपैथेटिक है और इजैकुलेशन हमारे पास मैडम सॉरी इरेक्शन हमारे पास मैडम पैरासिम्पैथेटिक है और इजैकुलेशन वो है सिंपैथेटिक है मैडम। जी जी बच्चों, ये मैडम आता है। ठीक बता रहा है, हाँ जी, सही जी, सही बता रहा बता रहे हैं। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल। इरेक्शन जोन है वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ है, ठीक है। इजैकुलेशन सिंपैथेटिक के साथ है, ठीक है। तो पी-आर इंटरवल होता है ना, पी-आर, पी से पैरासिम्पैथेटिक, ई-आर से इरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह याद करो, ये एमसीक्यू आते हैं। चलो, तो इम्प्रूव्स विद मसल यूज, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इसके साथ एसोसिएटेड है, मिनिमल इफेक्ट। अब एमसीक्यू वो कहाँ से देते हैं? एक एमसीक्यू ये देते हैं, एक एमसीक्यू वो आपको ये इम्पोर्टेंस का देते हैं, एक एमसीक्यू आपको ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ। इधर जो थाइमोमा के साथ थाइमिक हाइपरप्लेजिया, इनमें इनमें आप थाइमस को रिमूव कर देते हो, ठीक है, और स्टील वायर्स डालते हो, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स फिर सीटी एमआरआई वगैरह नहीं करवा सकते, ठीक है। और पैरिडोस्टिगमीन और न्यूरोस्टिगमीन इसकी ट्रीटमेंट है, इनिशियल जो सा वो, और फिर थ्रू आउट जो पैरिडोस्टिगमीन, ठीक है। माइसेनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अच्छा बच्चों, स्क्रीन गायब। आप जल्दी से मुझे बताओ, इधर से हम खत्म करें इसको और फिर बाकी का हम न्यूरोमस्कुलर करें और फिर मैं सर्जरी वालों का टेस्ट लूं। Myasthenia gravis antibodies are present against what? Nicotinic या muscarinic, sympathetic और parasympathetic? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ और निकोटिनिक होगा। नहीं, मैंने एक ऑप्शन भाई, मैंने पैरासिम्पैथेटिक मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बोल दिया। निकोटिनिक या मस्करेनिक या सिंपैथेटिक, अलग अलग है ये ऑप्शंस। निकोटिनिक फिर निकोटीनिक। निकोटिनिक, हाँ। द रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन एंड निकोटिनिक आर प्रेजेंट इन व्हाट? कौन से जंक्शन में मौजूद होते हैं? न्यूरोमस्कुलर। नियोस्टिगमीन प्रेफर्ड इन विच डिजीज? माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है। ट्रीटमेंट मैडम ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज, एक सेकेंड, एंटीकोलिनेस्टरेज या स्यूडोकोलिनेस्टरेज? एंटीकोलिनेस्टरेज। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर काजी कुछ कहने लगे थे आप? जी कुछ मैं कहने यही लगे थे? कह रहा नहीं यही ओके, कहने वाला था। ओके। माइस्थेनिया ग्रेविस में आईजीजी होंगे, आईजीएम होंगे? आईजीजी। ओके। प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज किसके हैं? माइस्थेनिया या लैम्बर्टिटन? लैम्बर्डिटन। लैम्बर्डिटन। ठीक है, ओके। एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद? माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस की इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा? इनिशियल टेस्ट? टेंसिलॉन टेस्ट। अच्छा देखो बच्चों, इसमें भी ना इन्होंने टेंसिलॉन टेस्ट जो है ना वो कहते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है, हाँ जी, जो मोस्ट एसिटाइलकोलिन। एक्यूरेट है वो ईएमजी है, डायग्नोस्टिक और इनिशियल जो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी है। हाँ जी, डायग्नोस्टिक एंड इनिशियल इज हमारे सर्जरी वाले छा गए भाई। उसमें है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज दैट इज 80 to 90% फॉर पेशेंट विदाउट दोज एंटीबॉडीज गेट एंटी मस्क एंटीबॉडीज मसल स्पेसिफिक काइनेज, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज आ गई जो डॉक्टर अभी यूसुफ ने कहा है, मोस्ट एक्यूरेट इज ईएमजी, ठीक है, दैट शोज डिक्रीज स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्टिव स्टिमुलेशन, ठीक है। सिटी एमआरआई टू एक्सक्लूड थाइमोमा, तो हमने अगर थाइमोमा के साथ करना है तो वो फिर आपका किस में आ जाएगा? इसमें क्या कहते हैं, माइस्थेनिया में जब थाइमोमा तो सीटीएमआर है, ठीक है। और एड्रोफोनिया में शॉर्ट एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ठीक है। इसमें एज सच वो जो उनसे आप कह रहे हो ना कि वो करते हो एड्रोफोनियम, इसका भी कुछ आता है एमसीक्यू, भी मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, बट इसका वो नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है। विच इनिशियल ड्रग इज गिवन इन माइस्थेनिया ग्रेविस टू डिक्रीज एसिटाइलकोलिन डिग्रेडेशन इन न्यूरोसिनेप्टिक जंक्शन? हाँ जी, नियोस्टिगमिन। Initial, हाँ जी. A patient of myasthenia gravis is treated with neostigmine and atropine, but it is still symptomatic. Test does dose of adrophonium relieves the symptoms. What is a reasonable approach for further management? फिर क्या करोगे? सुनो अभी फिर से ध्यान से। पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, उसको आपने ट्रीट किया नियोस्टिगमीन से, एट्रोपिन से, मगर अभी भी सिम्टम्स हैं। आपने टेस्ट डोज दी एड्रोफोनियम और रिलीव हो गए सिम्टम्स, मतलब अभी हमने कहा कि रिलीव हो जाएंगे तो क्या होगा आपका? माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, तो है तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जो आपने ड्रग दिया उससे उसको फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या कर रहे हो? रीजनेबल अप्रोच फॉर फर्दर मैनेजमेंट। मैडम डोज ज्यादा ये कर है कि देंगे फिर उसको। अगर हाँ जी वही है, अगर जी इसको जी, हो टेस्ट गया। के बाद फर्क पड़ रहा है इसका मतलब है कि हमारा डोज कम है इसके लिए।
हाँ जी, डोज़ कम है और मतलब डिज़ीज़ यही है। अच्छा जी, इनहेरिटेड कंडीशन जी इन व्हिच देयर इज़ लो पोटेशियम, बच्चों अब ये इम्पोर्टेंट है कि एक एक बंदा है उसको इनहेरिटेड पोटेशियम कम है, लीड्स टू लो मसल टोन एंड वीकनेस, उसको ना फ्लैसिडिटी पड़ी रहती है हर वक़्त, और जब आप उसको पोटेशियम देते हो वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या है आपका? मैडम ये इनहेरिटेड पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है हमारे पास, उसको एक फ़ैमिलियल पीरियोडिक जी पैरालिसिस। अच्छा जी, पैरालिसिस। जीबी सिंड्रोम में क्या होता है? मैडम उसमें तो हमारे पास असेंडिंग पैरालिसिस होती है, लोअर लिम्ब से स्टार्ट होके आफ्टर रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शन मोस्ट प्रोबेबली कैम्फायलोबैक्टर जिजुनाई। तो असेंडिंग पैरालिसिस में होती है सिमेट्रिकल। कैम्पाइलोबैक्टर जिजीनाई भी आपने बोला साथ में, ऐसे? जी जी मैडम जी, ये तो ज्यादातर टाइम में ये आता है मैडम, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ भी मैडम ये इसका रिलेशन है। अच्छा, और इसमें पोटेशियम का कुछ होगा? पोटेशियम का तो मैडम मैंने कभी नहीं सुना। मैंने सुना हुआ है इसका ना, इसमें भी पोटेशियम कम होता है, जीबी गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है ना आपका, ठीक है। और मुझे बताओ पोलियो और जीबी में क्या फ़र्क है? इन दोनों का भी आता है। मैडम एसिमेट्रिक पैरालिसिस है मैडम पोलियो में, और जीबी में मैडम असेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस है। और और पोलियो इसमें असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? मैडम पोलियो तो हमारे पास इंटीरियर वो इन्वॉल्व करता है, और इंटीरियर स्पाइनल कार्ड। ठीक है, जी एंटीरियर हॉर्न हो गया, लेकिन इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का फ़र्क है, जीबी और पोलियो में ना, ठीक है? ये जब हम करते थे तो सबसे ज़्यादा पोलियो में असेंडिंग। डिसेंडिंग। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे थे? कुछ आप मज़ीद बताना चाह रहे हैं डॉक्टर काज़ी? जी मैडम जी इसने जो मैडम बस नहीं है, अभी जरा डिफरेंस वापस बताइए। पोलियो में अच्छा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है? नहीं बच्चों, अब मैंने जो अपने टाइम पे पढ़ा था, मतलब अब मैंने तो वही अपना एमबीबीएस में पढ़ा, मैंने भी कोई सर्च नहीं किया, बट डॉक्टर काजी के अकॉर्डिंग जीबी जोन सा है वो है असेंडिंग, ये उन्हें कंफर्म है। तो एक असेंडिंग था, एक डिसेंडिंग था, ठीक है। तो पोलियो की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है? हेड एंटीरियर हॉर्न, एक सेकंड में बताती हूँ। मैडम इसकी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पोलियो में, या एक लिम्ब इन्वॉल्व करता है अपर या लोअर, और इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होती है जीबी में। और इसके ऑर्गेनिज्म भी मैडम मुख्तलिफ है, और साथ में ठीक यह है। है कि मैडम जीबी की ट्रीटमेंट में मैडम मुकम्मल है, इसकी रिकरेंस नहीं है मैडम, और पोलियो की ट्रीटमेंट मैडम मुकम्मल नहीं है। हाँ जी, इसकी रिकरेंस रेट है। बेसिकली जीबी इज असेंडिंग एंड पोलियो इज डिसेंडिंग, ठीक है। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आएगा, ये कंफर्म है, मैडम ठीक है जी जी। मैडम इसमें की वर्ड्स यही है जीबीएस में, एक तो असेंडिंग होता है, दूसरा जिस तरह हम अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पढ़ते हैं ना, इसमें जी इसी जी तरह बच्चों में जीआईटी इन्फेक्शन से मोस्टली यही होता है। जीआईटी इन्फेक्शन हुआ 15 दिन के बाद सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस होता है। हाँ जी, सिमेट्रिकल अभी और हाँ जी जी, जी, अभी वो का डॉक्टर काज़ी भी ये कह रहे थे कि ये सिमेट्रिकल है, और डिसेंडिंग असेंडिंग है, सॉरी, दूसरी चीज़ है ये आपका कंपाइलोबैक्टर और वही ओरोफिकल। क्या आप जब ये ओरल की हिस्ट्री होगी और फिर जीआई सिम्पटम से स्टार्ट होगा, और इसमें जोन-सा है आपका नो रिकरेंस है, जबकि पोलियो में जो आपका पोलियो में ऑर्गेनिज़्म कौन-सा है? वायरस है, बैक्टीरिया है? मैडम वायरस। ठीक है, कौन-सा? मैडम पोलियो वायरस पोलियो है ना? मिक्सोविरिडे की फैमिली है पोलियो हाँ वायरस। जी, हाँ जी, पोलियो मिक्सो विरिडेंस है आपकी, ठीक है, विरिडाई है, ठीक है, और साथ में पोलियो वायरस है ये, ठीक है। इधर आपका कौन-सा है, ये प्रॉक्सिमल टू डिस्टल है, नीचे ऊपर से नीचे है। ये आपका असेंडिंग था, वो डिसेंडिंग है। इधर एसिमेट्रिकल है जीबी में, पोलियो में एसिमेट्रिकल है। अभी आप देखोगे कि आपने वैक्सीनेशन भी किया, फिर भी कहीं न कहीं आपको वो आ जाता है, क्या कहते हैं, पोलियो का कहीं न कहीं कोई ना कोई केस मिल जाता है, तो रिकरेंस है इसमें। और भी था वैसे, हम जब ये बीएचयू वगैरह में होते हैं ना, तो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें सारा स्टूल सैंपल ये वो सब कुछ बताते हैं। खैर चलो, ये इधर हो गया। अब मैं जीबी सिंड्रोम से कह रही थी कि जीबी के अंदर ना आपके पास पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी होती है। जीबी सिंड्रोम, लो पोटेशियम लेवल और हाइपोक्लीमिया, ठीक है। बोथ कंडीशन कैन अकर कॉज एक्यूट मसल वीकनेस एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्वाड्रिपेरेसिस, ठीक है, ये हो गया।
ये मैंने आपको ये भी बता दिया जीबी में। मुझे ना ये भी अपना एमबीबीएस से याद है कि इसमें जीबी में लो पोटेंशियम होता है। वेयर इज एंटीबॉडी टारगेटेड इन लैम्बर्ट रिटर्न टू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। चलो बच्चों, आपका जीबी सिंड्रोम हो गया। अब वापस आते हैं हम इधर। मैडम चलो एक बात है, जस्ट जी बच्चों, ऐड करना था मैडम इसमें। जी जी, मिस्थीनिया इसी में में। जो होता है नहीं, हाँ मिस्थीनिया जी। में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं वो फिर भी इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं ड्रग को, तो अच्छा, इसमें हम न्यूज़ ये में करते हैं, हमें थाइमोमेक्टमी करते हैं, थाइमस रिमूव हाँ करते जी, हैं और जी जी उसके करते हैं। 9th मंथ बाद हम उसमें प्लाज्मा फेरेसिस करवा के तो बहुत फर्क पड़ जाता है इस तरह पेशेंट को। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर यूसुफ। आपको पता है पूरा यूनिट अलग हुए हुए हैं अब हॉस्पिटल्स बड़े वाले जोन से, खास करके लाहौर का तो मुझे आइडिया है। तो उधर आपके माइस्थीनिया ग्रेविस के पूरे यूनिट्स अलग हुए हैं। स्पेशली वो सिर्फ माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत इसका भी है हाई रेशियो है पेशेंट्स का माइस्थीनिया वालों का। अच्छा चलो, अब ना हम आज इधर तक करेंगे, यहाँ तक, ठीक है। और अभी मेडिसिन वाले जाएंगे नहीं। जो सर्जरी वालों का एमसीक्यू उसके पहले 2 है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज मेडिसिन वाली, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स माइस्थीनिया ग्रेविस, एंटी गार्डियोलिपिन ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। हाँ जी, ये किस में है? एप्ला। वो रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री देते हैं। जी, रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल है, रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, ठीक है। एंटी एसएसए एसएसबी रोला, इट इज व्हाट रोला, शॉगरेन सिंड्रोम, ड्राई आई, ड्राई माउथ, ठीक है। और अगर इसके साथ वो स्किन मैनिफेस्टेशन दे दे फिर क्रिस सिंड्रोम, क्रिस सिंड्रोम के अलावा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक सिस्टेमिक है, स्क्लेरोसिस, ओके। और अगर साथ में वो दे दे डिस्फेजिया या फिर इस तरह से, फिर तो फिर तो क्रिस सिंड्रोम हो गया ना। क्रिस सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, सॉरी, स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा होना चाहिए। मैडम ये स्क्लेरोडर्मा स्किन रैश के साथ नहीं होता? स्क्लेरोडर्मा है बेसिकली, वो जो पहले सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस किसी ने कहा वो गलत है। स्क्लेरोडर्मा जो है ना स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ आता है। ये शॉगरेन, डर्मेटोमायोसाइटिस। डॉक्टर हाँ जी, रुज ने कहा मैडम। चलो कोई बात नहीं उन्होंने कोशिश तो की। डॉक्टर काजी, आप उनकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर काजी ये डॉक्टर मैम, ये रुज काजी बने हुए हैं। डॉक्टर काजी मेरे पीछे पड़ गए मैम सुबह से, ये ना। अच्छा, नहीं वैसे ऐसे भी होना चाहिए, ये मजा आता है ऐसे पढ़ने का। चलो, अच्छा नहीं, अच्छा क्वेश्चन तो यार उधर ही रह गया। अपना स्क्लेरोडर्मा तो हो गया, तो अभी जो डिस्फेजिया वो किसके साथ आता है? वो सेम सिम्टम्स यही है आपका, स्किन भी होती है उसमें, उसमें शॉगरेन के सिम्टम्स भी है, सब कुछ ड्राई है और डिस्फेजिया। ये देखो, 35 ईयर है, फीमेल है, 6 मंथ हिस्ट्री है, फिंगर टर्निंग पेल इन कोल्ड, ठीक है, हैविंग माइल्ड डिस्निया वीज, प्लूरल इफ्यूजन, क्रेटिनिन हाई, यूरिया एना पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जो पहले डॉक्टर साहब ने एक बोला ना सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसका इस तरह से आता है सिनेरियो। डिस्पेजिया बच्चों, ये देखो स्क्लेरोडर्म में डॉक्टर यूसुफ, ये डिस्पेजिया भी इसके साथ ही है, स्किन भी है और ये भी है, ठीक है। ये हमारा स्क्लेरोडर्मा हो गया इधर। क्रस्ट सिंड्रोम, डॉक्टर काजी क्रस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, ये ले। ये जो है ना आपका क्रस्ट, ये आता है स्वॉलिंग है, ब्रूसेस है, पुअर लेडी कांट टाइप, ठीक है। इतनी पुअर है, कीबोर्ड भी नहीं है उसके पास, ऊपर से टाइप भी नहीं कर सकती, तो ये क्रस्ट सिंड्रोम, ठीक है। चले आगे। तो हमारे पास एंटी हिस्टोन्स किस में है? ड्रग इंड्यूस्ड हमारे के लिए। पास ड्रग इंड्यूस लूपस। अच्छा मुझे बताओ, हिस्टोन्स के लिए कौन से आपके थे अमीनो एसिड्स थे? मैडम वेस्टर्न के पास हमारे पास ग्लाइसिन और हाँ जी डॉक्टर यूसुफ, लॉस ऑफ रिंकल्स भी होता है। हाँ जी, हिस्टोन्स के बताएं अमीनो एसिड्स। मैडम क्वेश्चन दोबारा बताना। हिस्टोन्स में जो डीएनए के लिए होते हैं हिस्टोन्स, उसमें अमीनो एसिड बताएं कौन से होते हैं? मैम याद नहीं है। मैम आर्जिनिन और एलानिन होता है। जो मुझे खुद अभी याद नहीं है, मैंने उस दिन पता नहीं कोई निमोनिक भी दिया था, क्यों नहीं याद आप लोगों को? मेरा तो भूलना भी बनता है, आप लोगों का तो बिल्कुल नहीं भूलना बनता, वो भी इन दिनों में। क्या कर रहे हो? ये देख लेते हैं, इधर ही करो और अब याद करके उठने।
आप अगर भूले तो फिर मैंने ना डॉक्टर एसएन को शिकायत लगा देनी है कि बच्चे रिटेन नहीं कर रहे हैं चीजें। अच्छा जी चलो, हिस्टोन में किसने बोला है ये आर्जिनिन, किसने बोला था? मैम डॉक्टर जवेरिया। और साथ में क्या बोला था? एलानीन। लाइसिन। ठीक है ओके मैम। चलो, फिर भी आधा शाबाश आपको। एंटी स्मूथ मसल्स, ठीक है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस टाइप 1 वैसे ये आता नहीं है, एंटी स्मूथ मसल्स वाला, ठीक है। एंटी रो और एंटी ला किसमें भाई? स्ट्रोजन सिंड्रोम। हाँ जी Sjogren. ठीक है, शॉगरेन में। तो एंटी रो के साथ एसएलए भी है, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स वगैरह भी हैं। चलो इसके बाद मुझे बताओ, एंटी जो, पॉलीमायोसाइटिस के साथ आता है। हाँ जी, ये जो जोन्स है ना ये आता होता है, ये वाली आती है। अच्छा जी, एंटी SCL70 ये किसके साथ है? डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एंटी सेंट्रोमियर, लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। अच्छा बच्चों मेडिसिन वाले जरा मुझे बताओ, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, एंटी सेंट्रोमियर ये आपकी आती है, ठीक है, ये पेपर में आता है। और कौन सा आता है? एंटी जो भी आता है, ये भी मैंने देखा हुआ है। एंटी रो भी आता है, एंटी ला भी आता है, एक शॉगरेन के मिक्स साथ आता है। कनेक्टिव भी आता है, हाँ जी, मिक्स कनेक्टिव भी आता है, वो किसके साथ एंटी आता है? आरएनपी। वो एंटी एंटी-आरएनपी के आरएनपी साथ है आता वो। है। हाँ जी, और एक हाँ एंटी जी, न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी आता है। बिल्कुल हाँ आता एंटी है। न्यूक्लियर भी आता है, एंटी आरएनपी किसके साथ था? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। मिक्स अच्छा, कनेक्टिव। ये कल ही हमने पढ़ा है ये सर्जरी वालों ने, ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कौन सी थी? एंटी न्यूक्लियर। एंटी न्यूक्लियर किसके साथ आता है बच्चों? एसएलई के साथ। मैम वो तो वो एएनए है ना। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है जो एक के साथ है वो दूसरे के साथ नहीं होगी। एंटी न्यूक्लियर ये किन्होंने सिस्टेमिक जवाब दिया? स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंटी न्यूक्लियर के साथ कह रहे हो आप लोग? मैडम उसमें तो भी ए नहीं होता है ना, ए नहीं पॉजिटिव होता है। बच्चों ये 2-3 के साथ है, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू ज्यादातर इसके साथ आता है, एसएलई के साथ, ठीक है। अब वो तो ठीक है, उसमें होता है, कोई नजर से गुजरे आपका उसके साथ आ रहा हो? मैम जितने भी ऐसे लिखे आए होते हैं ना, लेकिन वो अक्सर यही पूछते हैं कि जो है स्पेसिफिक कौन सा है। ए ने भी हाँ दिया जी, होता है, एंटी डबल हाँ स्टैंड जी, हाँ भी जी, दिया नहीं होता, वो तो अक्सर ठीक है। स्पेसिफिक का पूछता है। हाँ जी, हाँ जी, आईएम स्पेसिफिक था तो एनआई सेंसिटिव, ठीक सेंसिटिव है ना? स्पेसिफिक दोनों पूछता है। हाँ बिल्कुल, एंटी जो एन है वो सेंसिटिव गर्ल है, और जो स्पेसिफिक है वो कौन कौन से हैं? 2 होते हैं, वो बताओ। मैम एंटी स्मिथ और एंटी एंटी डीएसडीएन। डीएसडीएन। हाँ जी, इसमें भी मोस्ट होता है और वो होता है एंटी स्मिथ और एंटी। मोस्ट सेंसिटिव कौन, स्पेसिफिक कौन सा है? डीएसडीएन है। मोस्ट में मुझे क्यों लग रहा है कि स्मिथ है, मैंने एमएम किया था। इन मोस्ट डबल कंफर्म है? स्टैंड देने किसी को वाला है। पता आई होगा। थिंक एक हाईली स्पेसिफिक आता है, हाईली में डीएस होता है और जो मोस्ट होता है उसमें एंटी स्मिथ होता है मेरे ख्याल मुझे में। ऐसे लग रहा है कि मैंने मोस्ट में ये किया क्योंकि ना स्मिथ का मैंने एम किया था, अब मुझे कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, बताओ बच्चों मेडिसिन वालों को जो जो मैंने देखा मोस्ट में एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला ही है। चलो ये करो, अभी मैं कंफर्म करती हूँ, 1 मिनट। मोस्ट में ये है और हाईली में स्मिथ है, स्मिथ। चलो ये कीज होगी, अभी आगे चलते हैं, इसको ना मैं एंड पे करती हूँ, ठीक है। A female complains of pain and dryness of eye, dry mouth, parotid swelling. अच्छा, parotid swelling, dysphagia, chest X-ray, fibrosis of lungs, ठीक है। तो ये किसका? शॉगरेन सिंड्रोम। अभी इस पे लंग पे नहीं जाना, ये सारी ड्राई चीजों पे आओ। केराटाइटिस एंड ड्राई माउथ, शॉगरेन। मैं बल्कि सुनू ना आप लोगों से, मैं क्यों खुद पढ़ रही हूँ, 1 सेकेंड। चलो बच्चों, 55 ईयर है, फीमेल है, 4 मंथ्स हिस्ट्री ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन है, इचिंग ऑफ बोथ आईज है, ऑल्सो कंप्लेंट्स ऑफ डिस्फेजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, बायलैटरल पेरोटिड स्वेलिंग है, फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड माउथ फिशर, चेस्ट एक्सरे शो निमोनिया। तो ये क्या है आपके पास डायग्नोसिस? शॉगरेन है। मैडम पेशेंट ऑफ, शॉगरेन की। हाँ जी, जीरोस्टोमिया, केराटाइटिस, ड्राई आई, डायग्नोसिस। सजॉर्गन सिंड्रोम। हाँ जी, शॉगरेन। and Sjogren's syndrome is associated with what? Rheumatoid arthritis, SLE, रोमैटिक Rheumatoid आर्थराइटिस। arthritis.
बस ये चीज नहीं भूलना है, ये एमसीक्यू बहुत पूछता है वो, रिमोटाइड आर्थराइटिस। अ यंग वुमेन कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई माउथ आई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन गिव क्लू टू हर डायग्नोसिस, क्या करोगे? शोगरन में हम करवाते हैं ना, इसमें ड्राई माउथ ड्राइज का वही आ रहा है, तो एंटी एसएसए और एसएसबी रोला वाला जो होता है। रोला वाला, बिल्कुल, एसएसए एसएसबी उसका दूसरा नाम है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, रोला एसएसए एसएसबी, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे मुझे बताओ। ये है अ फीमेल प्रेजेंटेड विद ड्राई माउथ ड्राई आई एसएसए एंड एना पॉजिटिव, एसएसए एंड एना इज पॉजिटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डेंजरस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई इसमें? मैडम लूपस नेफ्राइटिस। ये तो हमारे साथ मैडम बुक पढ़ा है तो उसमें हम देख रहे हैं, तो ये आपसे हमसे वाइवा ले रही हैं आप? मेरे पास हाँ तो तो बुक नहीं है काजी। नहीं तो बुक, जब चीटिंग मैंने नहीं कर स्क्रीन रहा। गायब की है तो किताबें क्यों खोली हुई हैं आप लोगों ने? कितनी नहीं अच्छे मैम, हम तो बुक माशाल्लाह। फिर नहीं देख रहे, आपकी उसको ही देख, मैम मतलब ये सिर्फ स्क्रीन को काजी देख रहे देख हैं। रहा है तभी इसको सब आता मैडम है। ये सब देख रहे हैं मैडम, लेकिन इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं ये जवाब। मैम काजी खुद ऐसा है तो मेरे हमें भी पास ऐसा बुक समझ ही रहा है। नहीं है, मेरे पास बुक ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम अपने टाइम पे डॉक्टर काजी जैसे होते थे, किताब भी खोली होती थी, लेकिन यकीन जानो इतना रैपिड फायर होते थे, मैं तो बहुत स्लो पढ़ रही हूँ ना। हमारे टाइम पे 10 एमसीक्यू ऐसे ठक करके आते थे, क्योंकि जिन्हें माशाल्लाह आता तो वो हमें मौका ही नहीं देते थे, वो ठक करके उनका आधी स्टेटमेंट उन्होंने इतना रटा होता था। डॉक्टर काजी वैसे ना आज आप ना मुझे लगता है कुछ शिकायती शिकायती हुए हैं। चले किताब से देख के बताएं, आप सिर्फ डॉक्टर काजी जवाब देंगे। जी डॉक्टर काजी, क्या है कॉम्प्लिकेशन? मैडम इसका हल यही है ना कि आप जो पढ़ा रही हो पहले उधर नहीं जाओ, उधर उधर भागो स्पीड से, फिर और जो करना कर यही रहा है चाहिए। वो हाँ यही कर रहा है। हाँ यही एक करूंगी अब यहाँ इसके से एक साथ ना। इस स्टोर से एक उधर। जी मैम। नो मैम, हाँ इतनी जल्दी आंसर देने के लिए बुक नहीं देखी कि नहीं पहले नहीं, बुक मैडम देखी। असल में हम सर वैसे मैडम हमारे सामने बुक है, हम शर्माते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर जल्दी जवाब देना होता तो मैडम तो जल्दी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर काजी जवाब दे। मैडम पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। हाँ मैंने कहा शायद अब कहेंगे मुझे स्टेटमेंट ही भूल गए। हाँ जी बिल्कुल, देख के अच्छा जवाब दिया आपने। चलो अब बुक साइड पे करो डॉक्टर काजी। अब सबसे पहले जवाब डॉक्टर काजी देंगे, ठीक है, फिर अगला बंदा मैं करूंगी, ठीक है। चलें, स्किन रैश ऑन बोथ शिन एंड हिलार lymph adenopathy and lymph nodes and eye involvement, diagnosis is? मैडम सर्कोइडोसिस। अच्छा चलो, स्किन रैश बोथ शिन, हिलार लिम्फेडिनोपैथी मैंने बायलैटरल नहीं बताया, ठीक है, और स्किन रैश भी है, ठीक है, मैंने वो नहीं आपको स्पेसिफिकली एल्बो और उधर नहीं बताया और फीमेल नहीं बताया। आई इन्वॉल्वमेंट, आई की भी इन्वॉल्वमेंट है, डायग्नोसिस इज ल्यूपस, ठीक है, एसोफेजियल कार्सिनोमा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या लॉफग्रेन सिंड्रोम। लॉफ्रेन। लॉफ्रेन सिंड्रोम। यार डॉक्टर काजी को जवाब देने देते, वो फिर ख्याल राय हमसे शेयर करते। सॉरी हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, लॉफ्रेन सिंड्रोम क्या है? ये मैडम मेरे से सवाल है कि बाकी से भी? नहीं सिर्फ आपसे। मैडम ये तो मुझे नहीं आता लेकिन सुना है मैडम। अच्छा ये सिलेबस से आउट है। मैम सार्कोइडोसिस की एक फॉर्म है जिसमें ये ठीक है, होती है, ट्रायड होता है ये वाला। ओके ओके, एक्यूट सार्कोइडोसिस है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर characterized by swollen lymph nodes in the chest, tender red nodule on the shin, ठीक है, फीवर एंड आर्थराइटिस, ठीक है, तो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, फीवर एंड आर्थराइटिस, ठीक है, तो ये हो गया। पहले डॉक्टर काजी बेचारे ने ना सार्कोइडोसिस ही बोला था, बट ऑब्वियसली उसकी भी आगे से वो है, ठीक है, एक्यूट फॉर्म। चलें, मतलब करीब तो थे, उन्होंने कुछ तो लड़ाया कल। चलो अच्छा, ये अब सर्जरी वालों से भी क्वेश्चन है। A 33-year-old child with recurrent infections and eczematous rashes presents to you with bloody diarrhea and normal IgA level. 3 साल का है, एडल्ट जो चाइल्ड होते हैं उनमें IgA हो जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल लेवल्स है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? मैम रिपीट करेंगी? रिपीटेड इन्फेक्शन है, एक्जिमा है उसको, और साथ में डायरिया है। ऑप्शंस? सीलियाक डिजीज। नहीं, मुझे एक बात बताओ, वो एक वेस्टकोट वाली एक डिजीज होती है, वो विस्कॉट एंड्रिक सिंड्रोम, सिंड्रोम वो तो विस्कोस है उसमें मगर ट्राइड होता है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और
वो रिकरेंट एलर्जिक होता इन्फेक्शंस है, होते हैं, कब्ज उसको लग जाते थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हैं। और रैश। रिकरेंट जी ये बिल्कुल, कुछ एक सेकंड ठहर जाओ, ये देखो, ठीक है। वेस्ट कोट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वेस्ट कोट पे टाई लगाया हुआ, ठीक है। वेस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, TIE, एक्जिमा, इन्फेक्शन रिकरेंट, और टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो उसको क्या हुआ हुआ है, ये ना आपके 19 सीरीज का भी है, दोनों वॉल्यूम्स का। एक्जिमा है, रैश है और ब्लडी डायरिया। अब उसमें उसने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लडी डायरिया तो कह सकते हो। अब ब्लडी डायरिया की कोई कॉज, ठीक है, तो नॉर्मल आईजी है, ठीक है। तो बेसिकली 2 दिए में ब्लडी डायरिया को एसोसिएट कर और लो तो मैम आपका, रिकरेंट इन्फेक्शंस भी है। हाँ जी, वो रिकरेंट इन्फेक्शंस भी हैं ये, 3 ठीक है। चीजें। ओके, अ फीमेल है बच्चों, अब आगे। अ फीमेल पेशेंट डेवलप प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल है, ठीक है। पावर है उसकी 3/5, एंटीबॉडीज। एंटी जो किसमें की थी, जो पोलीमायोसाइटिस। पॉलीमायोसाइटिस। पॉलीमाइसाइटिस। जी, ठीक है। और देखो प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, ठीक है। व्हाट अदर फीचर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद इट, तो स्किन रैश, ठीक है। रिकरेंट अबॉर्शन के लिए क्या करोगे, एंटी लूपस। एप्ला। एप्ला, एंटी लूपिस, एंटीकोएगुलेंट। इन्वेस्टिगेशन फॉर पीबीसी अभी हमने ऊपर किया है, पीबीसी बहुत आता है भाई। एंटी ऑब्स्ट्रक्टिव, माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, इसमें क्या फीचर्स थे, एम मिडिल एज फीमेल IgM, और और एक और एम भी था। प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ALP रेज्ड होगा उसका। इचिंग भी होती है। हाँ जी, और ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर होगी कि आपकी दूसरी होगी, नॉन जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है जी। ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर होती है। हाँ जी, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। A woman has presented with dysphagia with which is worsening for 3 months. Now it's difficult for her to swallow पुडिंग भाई, पुडिंग। अब देखो मैंने उस दिन पुडिंग कहा था, तो उसके साथ CA एसोफेगस नहीं, CA लैरिंक्स था, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन नेक सर्जन नोटिस एनलार्ज लिम्फ नोड्स ऑन द साइड ऑफ हर नेक, व्हाट इज द कॉज, CA एसोफेगस। अब इधर डिस्फेजिया और वर्सनिंग है 3 मंथ से। उसने कहा था कि वो पेशेंट को 3 to 6 मंथ से डिस्फेजिया और वो पुडिंग मिल्क से, और सेंट्रल उसको जो सी है ना स्वेलिंग है, यहाँ पता नहीं सेंट्रल कंप्रेस हो रहा है ऐसे करके, तो उसमें CA एसोफेगस है। अगर वर्सनिंग के साथ आएगा तो वो CA लैरिंक्स था, और वर्सनिंग के साथ आए तो CA एसोफेगस, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन प्रेजेंट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जब आप सेल भी करते हो ना, तो सेल के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज पैंक्रेटाइटिस, ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस अकर ड्यू टू IgG। चलो बच्चों, आज ये हमारा मुकम्मल हो गया। कल सिर्फ हमारे ये 2 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ये करके तो हमारा मस्कुलोस्केलेटल खत्म, फिर हम आगे जो आप कहोगे वो कर लेंगे। वैसे हमने जो करना है वो मेरा जो सा है वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी वैसे होपफुली एक दिन का ही लगता है, बाकी कवर करने की बात है।